सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। अमेरिका समेत 15 को रुकन ममालिक ने मजम्मती बयान जारी किया। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया। कतर और इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तिआल हमला किया। दानिस्ता तौर पर गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइली जारियत तालमी क़वानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के खिलाफ है। इसराइल को फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा ख़त्म करना पड़ेगा। आलमी बरादरी भारतीय आबी दहशतगर्दी रोकने में हमारा साथ दे। इसराइल ने हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की। खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइली हमले का जवाब देने का हक रखते हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का सलामती कौंसिल के इजलास में ज़ारे ख्याल। कहा, इसराइली रहनुमाओं को यरगमालियों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। खून रेजी रोकने के लिए इंसानी हमदर्दी और सिफारती किरदार जारी रखेंगे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है कतर पर इसराइली हमले से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। जलालपुर पीरवाला सतलुज और चनाब के रेलों के निगह में शहर के डूबने का खतरा। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर इनखला। जलालपुर पीरवाला में बच्चों को सैलाब से बचाते हुए मां डूब कर जाँ बहक। शुजाबाद शहर को बचाने वाला बंद टूट गया। पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। लोधरा में हिफाजती बंद टूट गए। सैलाब में फंसे हुए 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अलीपुर में सैलाबी रेला 7 अफराद को बहा ले गया। एक बच्चे की लाश मिल गई, 6 अफराद लापता। कानपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतअद्दिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। बिखरे रेले सब कुछ बहा कर ले गए। मुतासरीन खुले आसमान तक रहने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की दहाई। के रोड पक्का में सैलाबी पानी से सैकड़ों घर ज़ेरे-आब। खवातीन और बच्चे महसूर। मसूर में दरिया सतलुज के रेले से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रहीम मियां खान का दौरा करेंगी। लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मिलेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी लगाने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। कराची में मिली नदी में तुग़यानी कुरंगी EBM कॉजवे आज भी बंद। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए छोटी गाड़ियों के लिए सड़क का एक हिस्सा खोल दिया गया। कुरंगी क़यूमाबाद KPT इंटरचेंज के तरफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। उधर बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्किल।
कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जमात इस्लामी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के लफ्जी वार कहा, विफाक कराची के साथ ज्यादती कर रहा है। बल्दियाती निज़ाम में इतनी सलाहियत नहीं कि शहर के हालात ठीक हो सकें। बल्दियाती निज़ाम इस सूबे पर मुसल्लत किया गया। मेयर कराची 105 सड़कों का हाल बताएं। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के दावे का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश। पीटीआई के वकील पेश ना हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग कर रहा हूँ, ज़रा इमरजेंसी लगा दी, किसानों का माल मवेशी पानी में बह गए, वक्त का ज़िया काबिल कबूल नहीं। अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। 21 सितंबर तक चेंगडू, शंघाई और जियांगजिंग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती तावन पर बातचीत होगी। सदारती तर्जुमान के मुताबिक CPEC और मुस्तक़बिल के राबता कारी मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। दौरे से पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक तावन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। सदर मुमलिकत का दौरा ख़ित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़म का इकास है। पाक सरजमीन के अजीम सपूत और जंग सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल अजहर यासीन ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते की सलामी। मसाजिद में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। उलमाए कराम ने कहा, शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की बहादुरी की मिसाल रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा, पाक फौज अर्ज़े वतन के दिफा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़म में मुझ समेत पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ शाना बिशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मेजर अजीज भट्टी शहीद को ख़राज तहसीन कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। अमरीकी मैगज़ीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। मैगज़ीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। हिंदुस्तान अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। रेकोरिक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती है। भारत पर एक तरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। बीवी का नानो नफका उसकी रुखसती या अज़दवाजी ताल्लुकात से मशरूत नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करा। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया, नानो नफका बीवी का गैर मशरूत हक है और शोहर पर लाजिम है कि वो उसको अदा करे। शोहर नानो नफका से तब बरी जमा हो सकता है जब नाकाबिल तरदीद सबूत से साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज रिश्ता तर्क किया है। नानो नफका की रुखसती और जिस्मानी ताल्लुकात से मशरूत करना ख़वातीन के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 5 अक्टूबर को पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घिराव का केस। लाहौर की सादा दहशतगर्दी अदालत ने रीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसी कर दी। दोनों की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। टिकटॉकर सामिया हिजाब और हसन के मामलात तय पा गए। सामिया हिजाब ने मुलजिम को मशरूत तौर पर मुआफ कर दिया। मुलजिम हसन को आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा।